अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 30 जनवरी सन 2026 और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सफ़र लेके आ रहा हूँ। इस वक्त आप देखें सुबह सुबह का वक्त है और आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं, तुलू आफ्ताब थोड़ा लेट होता है। आजकल लाहौर में जो सूरज तुलू होने का वक्त है वो 6:58 या 57 है, तो अभी भी आधा घंटा है सूरज निकलने में। तो इस वक्त लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। बहुत ही अच्छी इधर लाइटिंग हुई है और बहुत ही मैजिकल सा सीन लग रहा है। दोस्तों, ये लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की किला नुमा बिल्डिंग और इस वक्त बहुत ही मैजिकल नज़ारा है। हल्के हल्के से बादल हैं आसमान पर और जो लाइटिंग हुई है रेलवे स्टेशन पे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं एक बहुत ही यूनिक सफ़र लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो आज मैं ट्रैवल करूँगा लाहौर जंक्शन से लेकर हवेलियाँ तक। जी हाँ, सही सुना आपने, हवेलियाँ जा रहा हूँ मैं। और आप ये भी हैरान होंगे कि लाहौर से हवेलियाँ कोई ट्रेन तो जाती नहीं है, तो फिर मैं कैसे। तो जनाब, आज का सफ़र ट्रेन कनेक्शन पे मबनी होगा। 2 ट्रेन्स मैं लूँगा जिनके बारे में आपको मैं स्टेशन में एंटर होने के बाद बताता हूँ। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन काफ़ी बिज़ी है इस वक्त। काफ़ी लोग जा रहे हैं ट्रेन्स में सवार होने के लिए। 7 बजे के आसपास काफ़ी ट्रेन्स रवाना होती हैं, जिनमें शालीमार एक्सप्रेस भी है और सुबक रफ्तार रेल कार। इसके अलावा नारोवाल के लिए भी गाड़ी जाती है। तो मैंने आज ट्रैवल करना है, जो मेरा पहला कनेक्शन है ट्रेन का वो 101 अब सुबक रफ्तार का है, जो कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है। तो अब मैं इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म का नज़ारा है जहाँ पे शालीमार एक्सप्रेस के लिए रश है। शालीमार एक्सप्रेस भी 7:10 पे रवाना होती है। ऐसा मुझे लगा जैसे कोई आवाज़ें लगा रहा है, लाहौर लाहौर है। अब पता नहीं कहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म और 101 अब सुबक रफ्तार यहाँ पे लगी हुई है। तो सुबक रफ्तार पर आज मेरा ट्रैवल होगा इंशाल्लाह ताला लाहौर जंक्शन से लेकर लाला मूसा जंक्शन तक, जहाँ से आगे मुझे अगली ट्रेन जो पकड़नी है वो है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस। तो ये कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मुझे पता था कोई ना कोई मिलेगा और आप मुझे पूछा था। मैं कहा मुझे यकीन करें, एक होती ना प्योर वाइब। मैं कहा सुफियान भाई जा रही हूँ। अच्छा। तो मैं अभी भी असिस्टेंट कमिश्नर के पर्दे लगाने जा रहा था गुजरात में। तो मैं अभी आया हूँ, फटाफट भाग दौड़ में आया हूँ। चलो, वही मैंने आते साथ देख लिया। मैंने कहा वही सुफियान भाई मिल गए। गुड। आप किधर जा रहे हैं? मैं लाला मूसा जा रहे हैं। चले, मैंने आपका अगला स्टॉप है मेरा पहले। आपका कौन सा डब्बा? मेरा है, अभी देखता हूँ। दोस्तों, अली रज़ा से मुलाकात हो गई इधर। अली रज़ा भी एक रेल फ़ैन है और इत्तेफाक की बात है, अभी कुछ दिन पहले मैं नारोवाल गया था, तब भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो 101 आप इधर लगी हुई है और आज मेरा इकॉनमी क्लास में ट्रैवल है। तो मेरे सफ़र का जो पहला लेग है, यानी कि लाहौर से लाला मूसा तक, उसकी तो मैंने रिज़र्वेशन करवा ली थी राब्ता ऐप से। तो मेरी 5 नंबर कोच में बुकिंग है और लगता है ऐसा ही है कि वो आगे होगी। तो उधर चलते हैं, बैठते हैं अपनी कोच में। सुबक रफ्तार को थोड़ा अर्सा पहले ही अपग्रेड किया गया था और इसकी कोचेज़ भी आप देख रहे हैं नई लाइब्रेरी वाली हैं। और एक CFI कोच नज़र आई है इकॉनमी क्लास की, बाकी सारी CNR कोचेज़ लगी हुई हैं। तो ज़बरदस्त।
लें जनाब 5 नंबर कोच बिल्कुल लोकोमोटिव के पीछे। तो आज GU20 की घन गरज सुनते हुए जाएंगे। ज़बरदस्त। दोस्तों इस वक्त 6:45 हो गए और हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो गई है। यहाँ पे GU20 4554 लोकोमोटिव मौजूद है जो आज हमें लीड करेगा, और साइड में ZCU20 6423 भी नज़र आ रहा है जो कि अभी लाइट खड़ा हुआ है, मतलब बग़ैर किसी रेक के। तो GU20 4554 बहुत ही बेहतरीन लोकोमोटिव, अमेरिकन बीस्ट, रेटेड 2000 हॉर्स पावर के। थ्रू आउट द जर्नी इसको लीड करता है लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। दोस्तों ये 5 नंबर कोच और CNR कोच है, ये इसमें सवार होते हैं। और आज जो मैंने बुकिंग कराई है वो 82 नंबर मेरी सीट है और बिल्कुल सही डायरेक्शन में। दोस्तों लाइन क्लियर आ चुका है और डिपार्चर विसल भी होने ही वाला है। 7 बज चुके हैं, बस इंतज़ार है GU20 4554 के गज़बनाक से विसल की। वाह, फर्स्ट डिपार्चर विसल, और इतना ज़ोरदार नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया था। बहरहाल अब चलते हैं, अपनी कोच में बैठते हैं। मेरी जो सीट है उस पे अली रज़ा को बिठा दिया है, वो ओपन टिकट के साथ गुजरात तक ट्रैवल कर रहा है। तो ये आसानी हो गई अली रज़ा के आने से कि अब मूवमेंट में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ट्रेन भरी हुई है सीट बाय सीट। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बैठे हो? जी बैठे। चलो गुड। नहीं जनाब, दूसरा डिपार्चर विसल भी हो गया। बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सफ़र की। दोस्तों सफ़र शुरू हो चुका है और लाहौर जंक्शन के यार्ड में ये सामने एक स्क्रैप शुदा पाकिस्तान रेलवेज़ की कोच। देखें आज ये तजर्बा कैसा रहता है। लाहौर से हवेलियाँ 2 ट्रेन्स के साथ 101 अप प्लस 11 अप। 101 अप का लाला मूसा पहुंचने का टाइम तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे का है, और 11 अप का लाला मूसा से आगे जो शेड्यूल डिपार्चर टाइम है वो 10:15 बजे का है। तो मुल्तान तक तो वो तकरीबन राइट ही आई है। उसके बाद से उसको जो लोकोमोटिव मिला है 11 अप को, उसमें शायद आज ट्रैकर नहीं है, तो उसकी पोजीशन अभी पता नहीं लग सकती कि वो आया अब टाइम पे आ रही है या नहीं। तो ये तो वक्त ही बताएगा। बादामी बाग का फास्ट स्केप, जब से CBI सिग्नल्स लगे हैं इधर, यहाँ से अब तेज़ रफ्तार ही स्केप होता है। दोस्तों अभी ये खबर मिली है कि 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस रात को मोना रेलवे स्टेशन पे डिरेल हुई थी। तो अब देखें उसकी वजह से कहीं 11 अपना लेट हो जाए। टाइम विल टेल। दोस्तों मैंडेटरी व्यू ऑफ रावी रिवर। काफ़ी पानी नज़र आ रहा है रावी में। कुछ दिन पहले ही जब नारोवाल गया था तब इतना पानी नहीं था।
दोस्तों शादरा बाग जंक्शन, दोस्तों शादरा बाग जंक्शन के बाद ये जो लेफ़्ट वाली लाइन आप देख रहे हैं कर्व होती हुई, ये शादरा बाग से सांगला हिल जंक्शन वाली ब्रांच लाइन है। हम मेन लाइन 1 पे दौड़ रहे हैं, जबकि राइट साइड पर एक और ब्रांच लाइन है नारोवाल वाली। दोस्तों 7:23 काला शाह काकू से बेहतरीन थ्रू पास, 100+ की स्पीड है। मज़ेदार। दोस्तों 7:28 और मुरीद के ज़बरदस्त। आज तो उड़न खटोला बनी हुई है भाई, सुबह रफ्तार, मज़ा आ गया। दोस्तों सूरज निकलने का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सादो की रेलवे स्टेशन पे। आसमान पर इंटरमिटेंट क्लाउड्स भी हैं। ये सिंगाड़ों के तालाब मशहूर हैं सादोकी के। सात 7:40 और कामों के दोस्तों गुजरांवाला से कुछ पहले अपर चेनाब कैनाल, दोस्तों 7:54 और गुजरांवाला पहुंच रही है ट्रेन। गुजरांवाला के यार्ड में दाखिल हो चुकी है और उस तरफ आएगा, प्लेटफॉर्म उस तरफ आ रहा है। तो जो मेन बिल्डिंग वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पर नहीं जा रही है ट्रेन, और उसकी वजह यह है कि मेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है 2 डाउन खैबर मेल। बड़ी देर से मैं इसका वेट कर रहा था। आज ये ट्रैकिंग पर भी शो नहीं हो रही और मुझे कहीं ये डर लगा हुआ था कि कहीं
लाहौर और शादरा के दरमियान ये मिस ना हो गई हो, क्योंकि मैं दूसरी तरफ वाले दरवाज़े पे था। तो गुजरांवाला पर 2 डाउन खैबर मेल। आज लेट है। वाह भाई, CNR AC स्लीपर था और ये लाल कोच खैबर मेल का खासा। गुजरांवाला से बहुत लोग सवार होते हैं सुबह रफ्तार पे, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं दूसरी तरफ क्या पोजीशन है। अगर पॉसिबल हुआ नीचे उतरना तो उतरेंगे भी। गुजरांवाला, वाह जी वाह, उतर गया हूँ गुजरांवाला पर। बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट सफ़र था, बड़ा मज़ा आया अभी तक। तो आज धूप वैसे नहीं निकली जैसे पिछले कुछ दिनों से निकल रही है। चलें, ज़्यादा वक्त नहीं मिला इधर घूमने फिरने का। डिपार्चर विसल हो गया, दोबारा से सवार होते हैं ट्रेन पे। दोस्तों, गुजरांवाला से रवाना होते हुए, और इतना ज़्यादा रश नहीं मिला इधर 101 अप पर। आठ 8:10 और गुजरांवाला छावनी। दोस्तों, 8:18 और घक्कर मंडी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है ट्रेन। यहाँ पर स्टॉप तो नहीं है, सिग्नल भी डाउन है। तो असिस्टेंट ड्राइवर साहब पीछे से चलते हुए जा रहे थे, उनसे मैंने पूछा भाई क्या वजह थी, तो वो उन्होंने बताया कि चेन पुल की है किसी ने, तो चेन पुलिंग थी ये। बहरहाल ट्रेन अब दोबारा रवाना हो गई है। चाय जी गर्मा गर्म। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया। चाय भी आ गई भाई, अली रज़ा ने चाय मंगवाई, तो चाय पीते हैं घक्कड़ मंडी से रवाना होते हुए। गर्मा गर्म चाय का कप पकड़ा है तो हाथ में ऐसा लग रहा है खून दौड़ने लगा है दोबारा। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, हरे भरे खेत खलियान दूर दूर तक। सूरज को घेरा हुआ है बादलों ने और सही तरीके से धूप को फैलने नहीं दे रहे। ठंड भी इसी वजह से ज़्यादा है। दोस्तों, सफ़र जारी है और ये मेरी कोच अली भाई बैठे हैं 82 नंबर सीट पे। बड़े परेशान फिर रहे थे ये प्लेटफॉर्म पे कि टिकट देख लो कोई राब्ता ऐप पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक सीट है हमारे पास। तो बस इन्हें बिठा दिया है और मैं बस दरवाजे से ही इंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, 8:32 और फाइनली अब धूप निकली है, बहुत ही अच्छी सी। वज़ीराबाद जंक्शन आ रहा है
और ये जो लाइन आप आती हुई देख रहे हैं ब्रिज के नीचे से, ये खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है जो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, जबकि नारोवाल और सियालकोट की तरफ से आने वाली ब्रांच लाइन भी दूसरी तरफ से इधर आती है। एसटी साहब भी आ गए हैं, तो टिकट चेक कराते हैं जो मैंने राब्ता ऐप पे बुक किया था। इसी तरफ आएगा प्लेटफॉर्म। बड़ा ही डार्क किस्म का शेडो बना है इसका ट्रेन का। आधा प्लेटफॉर्म साए में, आधा धूप में। बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं भाई। पंजाब में सर्दियों में स्कूल टाइमिंग्स 9 बजे के हैं। काफ़ी मुसाफिर मौजूद हैं वज़ीराबाद जंक्शन पे। चलें जनाब, इधर उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। वज़ीराबाद जंक्शन। धूप में आया हूँ, ज़रा सुकून मिला है, वरना ठंड से बुरा हाल हो रहा था। बहुत ही छोटा सा स्टॉप, डिपार्चर विसल हो भी गया पहला। चले एक दफ़ा फिर से ट्रेन में। 11 अब की कोई अपडेट नहीं मिल रही, अभी किधर है, ट्रैकिंग पर भी नहीं है वो। देखें भाई कैसा आज का सफ़र रहता है, आगे क्या क्या होता है। GU20 नॉच अप करते हुए फुल्कू नाला वज़ीराबाद का फेमस, याद ही होगा आपको बारिशों और सैलाब में ये कैसे दरिया की तरह चल रहा था। चलें वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब भी आता है, वो भी देखते हैं। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं दरियाए चनाब और उस पर बना अलेक्जेंड्रा ब्रिज।
ज़बरदस्त। दोस्तों 8:48 और गुजरात रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। गुजरात पे काफ़ी मुसाफिर मौजूद हैं और इनमें 46 डाउन के मुसाफिर भी होंगे। चलें उतरते हैं इधर थोड़ी देर के लिए। गुजरात चलें जनाब, गुजरात पे भी डिपार्चर विसल हो गया। अली रज़ा यहाँ पर उतर गए और अली रज़ा का सामान पिछली कोचेज़ में था तो वो मतलब गुजरात आने से पहले ही पीछे चले गए थे, तो उतरने के बाद अभी तक पहुँचे नहीं हैं। उन्हीं को ही देख रहा था मैं। चलें बहरहाल गुजरात से रवाना होते हुए। दोस्तों अब गुजरात से लाला मूसा की तरफ बढ़ते हुए और कोच अब काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है। रास लॉजिस्टिक्स का ये बॉक्स भी आ गया और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स होता है वो मौजूद है और लाला मूसा के बाद तमाम मुसाफिरों को ये दिया जाएगा। यानी कि लाहौर से लाला मूसा तक जिन्होंने ट्रैवल करना है उनको ये बॉक्स नहीं मिलता, उससे आगे वालों को मिलता है। और प्राइस एडजस्टेड भी है ये, क्योंकि लाहौर से लाला मूसा का किराया कम है। ले जनाब, देओना जलियानी रेलवे स्टेशन आने लगा है और ट्रेन स्लो डाउन होना शुरू हो गई है। यहाँ पे हम लूप लाइन पे रुकेंगे मोस्ट प्रोबेबली और 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस थ्रू जाएगी। वो भी चली हुई है लाला मूसा से, तो ये एक्शन देखते हैं। दोस्तों 9:06 पे देओना जलियानी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे रुक चुकी है ट्रेन और मैं अब 46 डाउन को कैप्चर करने के लिए आ रहा हूँ। देओना जलियानी नेमिंग बोर्ड। लें जनाब, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 9:08 पे 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस PHA 20 के साथ। वाह जी वाह, ज़बरदस्त गई है। और ये जो दरख्त है सामने, इतने प्रेशर था कि इसमें से जो सूखे हुए पत्ते हैं वो उड़ते हुए आए हैं और मेरे मुंह पे लगे, तो मज़ा आ गया जनाब इस क्रॉस का।
बस हमें भी अब डाउन सिग्नल मिलने वाला है, फिर चलते हैं। दोस्तों मेरे सफ़र के पहले पार्ट की मंजिल आने वाली है लाला मूसा जंक्शन। मैंने अपना टिकट भी लाला मूसा जंक्शन तक ही बुक कराया था 101 ऐप पर, लेकिन अगली ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है 11 ऐप का। ना ही ट्रैकिंग पे अपडेट है और ना ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो रेलवे के बने होते हैं उन पे कोई डिटेल है। तो अभी बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि आगे इसी पे पिंडी चला जाऊँ या फिर उतर जाऊँ। बहरहाल मैंने अभी ये फ़ैसला किया है कि लाला मूसा पे इन एनी केस उतर जाता हूँ। देखते हैं फिर 11 ऐप का शायद कोई अपडेट मिल जाए। अगर नहीं मिली तो पीछे 13 ऐप और 39 ऐप तो हैं ही पिंडी जाने के लिए। तो लाला मूसा दोस्तों 9:20 और लाला मूसा जंक्शन पहुंच रहे हैं। ये जो लाइन कर्व करती हुई आ रही है ये शोरकोट से लाला मूसा ब्रांच लाइन है और इसी ब्रांच लाइन से 11 ऐप हज़ारा एक्सप्रेस आती है जो मुझे मतलब नेक्स्ट पकड़नी है। अभी कोई अपडेट नहीं है कि जो मोना रेलवे स्टेशन पर ट्रैक ब्लॉक हुआ था वो मतलब है कि क्लियर हुआ है या नहीं। अभी यहाँ से एक और ट्रेन ने भी जाना है इस ब्रांच लाइन पे और वो है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। अभी ये सामने जो लोकोमोटिव जा रहा था आई थिंक उसी के लिए था वो। चमकती हुई धूप है अब लाला मूसा जंक्शन। चलें फ़िलहाल उतरते हैं इधर और पहले पार्ट का इख्तिताम करते हैं अपने सफ़र का। दोस्तों 9:24 पे ट्रेन रवाना हो रही है 101। अब अपना बकाया सफ़र कंटिन्यू करेगी ये रावलपिंडी तक, जबकि मेरा इसका साथ आज लाला मूसा जंक्शन तक ही था। जी लाहौर रावलपिंडी की मशहूर ज़माना रेल कार। बाय बाय। अब मैं लाला मूसा जंक्शन पे और देखते हैं कि आगे क्या करना है। दोस्तों लाला मूसा जंक्शन
और अभी अभी मैंने सामने टीडी ऑफिस है यानी ट्रेन डिस्पैचर ऑफिस, उनसे पता किया है 11 अप का, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं है क्या बनता है। बहरहाल अब इधर इंतज़ार करते हैं और सबसे पहले तो स्टेशन से बाहर जाके नाश्ता करते हैं क्योंकि आज नाश्ता नहीं किया। दोस्तों अभी लाला मूसा जंक्शन स्टेशन से बाहर जा ही रहा था नाश्ता करने के लिए कि एकदम से ऐलान हुआ 102 डाउन सुबक रफ्तार वो आ रही है। मैंने कहा चलो उसका अराइवल कैप्चर करते हैं और फिर चलते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मुझे सीट मिली है, यहाँ मैं बैठा हूँ इस ज़बरदस्त से दरख्त की छाँव में। वाह क्या ज़बरदस्त नेचर रिच जगह है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र। बिल्कुल लाला मूसा जंक्शन के नेमिंग बोर्ड के पास ये सामने जो धुआं निकल रहा है, ये जो पत्ते सूखे हुए गिरते हैं उनको जमा करके उनमें हल्की सी आग लगाई हुई है। लें जनाब 102 डाउन सुबक रफ्तार एंटर हो रही है लाला मूसा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। इसका अराइवल कैप्चर करते हैं 4555 के साथ है GU20। चलें दोस्तों अब चलते हैं लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर जो बाज़ार है और वहाँ से नाश्ता करते हैं। एक रास्ता तो पुल पे से बाहर जाने का है और एक ये है। दोस्तों स्टेशन के बाहर आ गया हूँ और ये एक छोटा सा बाज़ार है इधर, तो यहाँ पे कोई होटल देखते हैं और नाश्ता करते हैं। कुछ साल पहले मैं इधर से ट्रैवल करने आया था, तो एक होटल से मैंने दोपहर का लंच किया था। देखता हूँ वो होटल अब भी मौजूद है या नहीं, अगर है तो वहाँ से कुछ नाश्ता करते हैं। दोस्तों वो होटल मैंने ढूंढ लिया जहाँ से एक दफ़ा मैंने लंच किया था, उसका नाम है राजा होटल, लाला मूसा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपसे मुलाकात है पहले? ये हुई है मुलाकात आपसे। सही, चलें सर, एक पराठा, ऑमलेट और चने थोड़े से, ठीक है? यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे लग रहे हैं। ज़बरदस्त। पिछली दफ़ा भी आए थे ना? जी जी पहले भी आया काफ़ी टाइम हो गया, साल हो चला, साल डेढ़ मेरे साल से भी ज़्यादा हो गया। चल चल 2 आमलेट ले अपनों आगे मिंट ला। 2 आमलेट बांटेंगे। गर्मा गर्म ऑमलेट भी तैयार हो रहा है।
चलें बैठते हैं और नाश्ता करते हैं। वाह जी वाह, क्या पुरसुकून सा सेटअप है बैठने का। सर्दियों की धूप सेंकते हुए नाश्ता करेंगे, क्या बात है। बहुत ही कंफर्टेबल सी गार्डन चेयर्स, साथ चारपाइयाँ भी लगी हैं। बेहतरीन आप अपना खाना नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीआईपी टेबल सज चुका है नाश्ते का, और इतने ज़्यादा आइटम्स मैं खुद हैरान हो गया हूँ। हालांकि मैंने ऑर्डर कम किया था, लेकिन होटल वाले भाई ने शायद पुराना उनका कस्टमर हूँ तो टेबल सजा दी है। सबसे पहले मेरे पास ये पराठा है, और ये है जनाब ऑमलेट बेहतरीन सा बना हुआ, काले चने हैं, सैलेड, अचार और दही बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है, मलाई मक्खन वाला, और साथ में चीनी, पानी भी रखा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा। सबसे पहले मैं ये ऑमलेट ट्राई करूँगा। वाह, कमाल। और ये चने, ये ब्लैक वाले चने नॉर्मली लाहौर में और बाकी पंजाब में मुर्ख चने मिलते हैं, लेकिन ये अलग हैं। वाह, ये तो हमारे घर में जैसे काले चनों का सालन बनता है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, मज़ेदार। जी बेटा, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? नहीं। फिर ट्यूशन? फिर बाबा के पास जा रहे हो? चलो, खाना खाओगे हैं? मैं नाश्ता कर रहा था और वीडियो बना रहा था, तो बहुत ही क्यूट से बच्चे आए, क्यूरियस कैमरे को देख के। तो दोस्तों थोड़ा सा दही भी खाते हैं, भाई कह के गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त है। वाकई में ताज़ा दही, ऐसा दही नहीं मिलता। मज़ा आ गया भाई। चलें मैं करता हूँ बाकी का नाश्ता एंजॉय, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। दोस्तों बहुत ही हैवी किस्म का नाश्ता कर लिया, और चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा ही होता है, तो चाय भी आ गई है, मज़ेदार। वाह, आग पे पकी हुई खुले दूध की चाय, क्या बात है, माशाल्लाह जी। बड़े अरसे बाद सफ़र में ऐसा लेविश नाश्ता किया है। दोस्तों एक बेहतरीन सा नाश्ता करके मैं वापस लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ, और नाश्ता बहुत ही लेविश था। बहुत ही ज़्यादा आइटम्स दिए जो होटल वाले भाई थे, और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि वो उसकी पेमेंट भी नहीं ले रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको कन्विंस किया पेमेंट लेने का। बहरहाल अब सूरत हाल कुछ ये है कि 8 डाउन तेज़गाम रवाना हो चुकी है। लाला मूसा जंक्शन से जब मैं नाश्ता कर रहा था वो आई और लाहौर की तरफ आगे कराची के लिए रवाना हो गई। 11 अप अभी तक मौजूद है, जो लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन है, वहाँ पर जो डिरेलमेंट हुई थी मोना रेलवे स्टेशन पे, तो उसके पीछे ही है, यानी फुलरवा रेलवे स्टेशन के आसपास है कहीं, और उसको अभी तक लाइन क्लियर नहीं मिला है कि वो लाला मूसा आए और फिर आगे पिंडी और हवेलियाँ के लिए सफ़र जारी रखे। तो आज का मेरा जो प्लान था वो बिल्कुल ही आप कह लें कि गड़मड़ सा हो गया। मैं अब इधर लाला मूसा जंक्शन पे स्ट्रैंडेड बैठा हुआ हूँ। मैंने व्लॉग शुरू होने के बाद आपको ये नहीं बताया था कि मैं लाहौर से हवेलियाँ जा क्यों रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आने वाला जो कल है 31 जनवरी
26 उसको हज़ारा एक्सप्रेस यानी कि 12 डाउन जो चलनी है उसको रीफर्बिश रेक दिया जा रहा है और हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब उसका इफ्तिताह करेंगे कल। तो उसी की कवरेज के लिए मैं हवेलियाँ जा रहा था और लाहौर से हवेलियाँ का यही एक कनेक्शन बन सकता है। तो एक और ऑप्शन ये भी है कि मैं आज रावलपिंडी रुकूं और कल सुबह जो रावलपिंडी पैसेंजर चलती है उसमें हवेलियाँ जाऊं, लेकिन ये प्लान भी आप कह लें कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल सुबह वाली रावलपिंडी पैसेंजर नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंसिल हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि मेरा हवेलियाँ जाना बाय ट्रेन पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा और बाय रोड मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि बाय रोड आपको पता है मैं अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादातर। और क्योंकि हवेलियाँ कोई ऐसी बड़ी डाइवो बस वगैरह भी नहीं जाती कि जिसमें थोड़ा बंदा कंफर्टेबली चला जाए, और लोकल जो हाई एसेस वगैरह हैं वो तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ। तो अब लाला मूसा जंक्शन पर बैठा हूँ इधर। अगर तो दोपहर 12 बजे तक कोई अपडेट आती है कि लाइन क्लियर हो गई और 11 अप आ रही है तो फिर मैं उसमें बैठ जाऊंगा, वरना जो 40 डाउन लाहौर की तरफ जाने के लिए आ रही है पिंडी से, अभी शायद गुजर खान के आसपास है, उसमें बैठ के मैं वापस लाहौर की तरफ, और आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलें कुछ देर मज़ीद इंतज़ार करते हैं। दोस्तों उस दरख्त के नीचे मैं बैठा तो था लेकिन ये देखें, ये शायद आपको नज़र आ रहे हों कैमरे में, छोटे छोटे से लाल रंग के कीड़े, ये उस दरख्त पे बैठने की वजह से मेरे बैग पे और मेरे कपड़ों पे भर गए ये। अभी तो मैंने इतने सारे झाड़ दिए हैं, ये वरना पूरा बैग जो है भरा हुआ था, और मेरे अपर पे, मेरे बालों पे ये सब आ गए थे, और अब ये जुओं की तरह काट रहे हैं ऐसी खुजली हो रही है सर में। तो लगता है आज फेवर में नहीं है मामलात मेरा कंटिन्यू करने में सफ़र। तो अब मैंने यही सोचा है कि लाला मूसा जंक्शन पे आज के लाहौर से हवेलियाँ वाले सफ़र का एब्रप्ट एंड होगा। अब नमाज जुम्मा होने वाला, आज जुम्मे का दिन है, तो नमाज जुम्मा अदा करते हैं किसी अर्ली मस्जिद में, और फिर 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस आ रही है तो उसको बोर्ड करके फिर लाहौर की तरफ जाएंगे। ओहो, काटना बंद करो मुझे, बड़े ही जालिम किस्म के कीड़े हैं। दोस्तों 12:50 और इधर लाला मूसा जंक्शन पर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। ZCU 26401 के साथ है। क्या ही अच्छा होता अगर 11 अप को रात में डाइवर्ट कर देते इसी रूट से, तो वो ब्लॉक ना होती उधर मोना रेलवे स्टेशन पे। बहरहाल इन कीड़ों ने मुझे परेशान किया हुआ है, इन्हें पकड़ पकड़ के मैं मार रहा हूँ, और ये देखें मेरे हाथ भी बिल्कुल येलो हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मारो तो फिर ऐसा येलो कलर का जो आप कह लें कि इसमें से पेस्ट निकलता है। तो ये एक और मसला हो गया, अब मेरे पूरे अपर में और बैग में ये कीड़े घुस चुके हैं। दोस्तों जुम्मा अदा करके और अब 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस का ओपन टिकट ले लिया, और घंटी भी बज गई है, वो आने वाली है। एक चीज़ मैंने नोट की ओपन टिकट पे,
वो ये कि रुक के दिखाता हूँ। पहले ओपन टिकट पे लिखा होता था उर्दू ट्रांसलेशन टिकट खोल, लेकिन अब उसको सही कर दिया गया और गैर मखसूस टिकट, ये चेंजिंग आ गई है। तो चलें आज का सफ़र अबेंडन करके और वापसी की ट्रेन लेते हैं, क्योंकि जो प्लान बनाया था वो पूरा नहीं हो सका। लें भाई, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस पहुंच गई है और ZCU 26408 एस की लीड पे। जुम्मे की वजह से बस बिल्कुल टाइम पूरा ही हो गया। तो दोस्तों, यूँ मेरा लाहौर से हवेलियाँ का सफ़र लाला मूसा पे एब्रप्ट एंड। अब मैं वापस जाऊंगा लाहौर की तरफ। तो इस तरह भी होता है, दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। गो कि मैं अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सका, लेकिन सफ़र को मैंने फिर भी बहुत इन्जॉय किया। नान टिक्की भाई 60 रुपये, नान टिक्की भाई। तो साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सफ़र मैं बैठ के इन्जॉय करूँगा, बाहर के नज़ारे देखते हुए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।